अगर कोई स्टॉक गिरा है ना, उसको हमेशा डिस्काउंट समझो, ठीक है। ब्लू चिप कहीं नहीं जाता, सही है। अब मैं आपको जस्ट एक सिनेरियो दिखाता हूँ जो कि रियल टाइम आपको समझें कि एक टेस्टेड भी हो चुका। अब देखें, मैं आपको अमूमन ब्लू चिप्स, जो मैं पूरी लिस्ट है मेरी वेबसाइट के ऊपर, उसमें ब्लू चिप में एक एंग्रो होल्डिंग का स्टॉक है ना, तो मैं अमूमन आप लोगों से जिक्र करता रहता हूँ। अब एंग्रो होल्डिंग जो है वो तकरीबन एक पूरा वर्सेटाइल किस्म का स्टॉक है, इसमें सब कुछ ही आ जाता है। इसमें फ़ोन की कम्युनिकेशन टावर से लेके फर्टिलाइज़र से लेके घरों में लगने वाले पाइप से लेके खाना खाने वाली आइसक्रीम से लेके तकरीबन हर चीज़ ही एंग्रो होल्डिंग्स में इंक्लूडेड है। ये इतना बड़ा स्टॉक है, और मतलब पूरा समझें कि एक बहुत प्यारी बास्केट है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि एंग्रो जो है उसकी बुक वैल्यू हुई कहाँ जाके क्लोज होती है, 300 प्लस, और इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रहा होता जिस वक्त मैंने आप लोगों को ये बातें बताना स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हम उसके सिनेरियो लेते हैं कि एंग्रो अगर आपने ये पूरा ईरान वाला मसला स्टार्ट होने से पहले ख़रीदा होता, और उसके बाद जब वो गिरा, और आज आप कहाँ स्टैंड करते, चलो मैं आपको सिर्फ ना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मतलब हाइपोथेटिकल के प्रैक्टिकल एग्जांपल ही हो गई कि क्या होता आपने, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने जो है ना एंग्रो होल्डिंग ईरान का मसला, ईरान पे बम गिरने से सिर्फ एक दिन पहले खरीदा होता, ठीक है ना। तो उस वक्त उसकी प्राइस चल रही थी 275 रुपये, ठीक है, एंग्रो होल्डिंग्स की। और 275 के ऊपर आप उसे खरीदते, ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पे उसने आपने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना। और मतलब अब कुछ रह नहीं गया दुनिया में होने को, तकरीबन सब कुछ ही हो गया, ठीक है ना। मतलब आप देखो अगले पिछले सालों में क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे बुरा कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो हो नहीं सकता था कि आपके मुल्क के बॉर्डर पे आके जंग लग जाए और दुनिया, मतलब तीसरी जंग अजीम की बातें स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना, ये स्टॉक गिरता है और 17% नेगेटिव चला जाता है। यानी कि आपने लिया और आप समझें कि फंस गए भाई, अचानक से जो है ना वो अमेरिका ने मसले मसाइल स्टार्ट कर दिए, और आप जो है वो 1 लाख रुपए लगा के फंस गए। और आपको नज़र आ रहा है रोज़ाना मार्केट उठा के खोल के देख रहे हो, यार ये तो लाल है, मैं किधर फंस गया, क्या हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो स्टॉक गिर गिर के जो उसने बॉटम टच किया ना, वो था 229, यानी कि मैक्सिमम -17%, ठीक है ना। 1 लाख डाला हुआ तो 17,000 समझो नेगेटिव में चला गया। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई अगर आपने ब्लू चिप उठाया हुआ है, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, तो समझो डिस्काउंट मिल रहा है। यही चीज़ समझाता हूँ ना, डिस्काउंट जो फिलोसफी आपको कब से समझा रहा हूँ। तो समझो कि आपने सबसे बॉटम पे 1 लाख रुपए और डाल दिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का आपने लिया, 275 पे, 230 पे आ गया, 229 पे आ गया, तो आपने फिर दोबारा 1 लाख डाल दिया, तकरीबन समझे 2 लाख रुपए आपने डाल दिए। आज अभी सीज फायर वगैरह सिर्फ अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, ठीक है ना, इन अ सेंस के अभी सीज फायर होल्ड कर रहा है, और आज न्यूज़ आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो गया है। अब स्टॉक मार्केट ने इसे फैक्टर इन नहीं किया हुआ, ठीक है ना। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी बाकायदा तौर पे सुलह मुआहदा नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी सिर्फ जंग बंदी वाले माहौल चल रहा है। और ये स्टॉक जो जंग से पहले हालात थे ना, आज उससे भी महंगा चल रहा है, ठीक है ना। 275 थे जंग से पहले, आज ये 292 पे गया है, सही है। यानी कि उससे भी 20 रुपए ऊपर। तो अगर आपने सिर्फ 1 लाख डाल के छोड़ा होता ना, साल के तौर पे आपने 275 का 1 लाख का लिया होता, और आपने कुछ ना किया होता, बस आपने मोबाइल बंद करके रख दिया होता, तो आज तब भी आप 6,000 रुपये प्रॉफिट में होते। लेकिन अगर गिरने पे आपने मजीद उठाया होता, डिस्काउंट की जब सेल लगी हुई थी आपने मजीद उठाया होता ना, तो आज आपको तकरीबन 36 जो है ना 36,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, यानी कि 17% का प्रॉफिट चल रहा होता, ठीक है ना। तो समझाने का मकसद ही मेरा ये है कि जो अ, अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, अगर वो गिरे हुए हैं तो ये नहीं समझो कि वो गिर गए हैं, वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा होराइजन ही 5 से 10 साल का है। अब मैं एक बेसिकली चीज़ समझा रहा हूँ आपको, पूरा एक वो फॉर्मुलेट किस्म का ना, कि ताकि आपको पता चले कि मनी की हिस्ट्री क्या है दुनिया के अंदर, किस तरीके से जो है आपको डेली बेसिस पे लूटा जाता है, और क्यों एसेट वाला जिसके पास एसेट्स होते हैं वो हमेशा अमीर से अमीर होता जाता है, और जो बंदा फिक्स इनकम या पैसे पे काम कर रहा होता है, रुपए कमा रहा होता है, वो हमेशा गरीब से गरीब होता जाता है, ठीक है ना। अपने दादाओं से पूछिएगा, ठीक है ना, वो बताएंगे प्लाट जो है ना वो 500 600 600 रुपए के मिल जाते थे, आज आपको करोड़ों पे नहीं मिल रहे। रीज़न कि जिनके पास एसेट्स थे वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जिनके पास एसेट्स नहीं थे वो गरीब से गरीब तक होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक दुनिया का बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं चीज़ें सीखता जा रहा हूँ, आप लोगों को साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट इज़ कि अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, हमेशा ये बात कहते हैं कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नाउ, ठीक है ना। बेस्ट टाइम जो गुजर गया, अच्छा टाइम है जो आज है, ठीक है ना। और हमने 5 से 10 साल के होराइजन पे चलना है, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप एटलीस्ट जो है ना
कुछ ना सही तो आप कम से कम अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लेंगे। अगर बुढ़ापा भी ना कर पाए तो कम से कम आपकी जो अगली वाली नस्ल आएगी ना, तो वो सुकून में होगी। तो आज अब उमर आप सुनते हैं ना, काश वो दादा ने जो है वो कॉर्नर का प्लाट ले लिया होता, तो आज हम मज़े कर रहे होते। तो आज आपको मौके मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे? ठीक है ना। तो अभी जिस चीज़ें जो जिस प्राइसेस पे अभी मिल रही हैं, वो नहीं मिल रही थी। इवन जंग में मैं आपको ये समझा रहा था कि एवरीथिंग इज डिस्काउंट, बाय इट, बाय इट, बाय इट। एवरेज आउट करते जाओ, जैसे कोई चीज़ 10% से ज़्यादा नीचे गिरे, मजीद एवरेज करो। अभी आप देखें, अभी तो बाकायदा तौर पे मतलब अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि पूरी बाकायदा तौर पे जो है ना सुलह हो चुकी है, और मार्केट प्री मार्केट से भी अच्छे प्राइसेस में आपको जो है ना वो प्रॉफिट्स दे रही है आज। ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। रियल लाइफ अब आपके सामने देखो, तकरीबन 50 दिन भी नहीं गुजरे, 50 दिन के अंदर अगर आपको कोई 17% का प्रॉफिट दे दे कोई चीज़, तो वो कम है। ठीक है। 50 दिन के अंदर, लिटरली 50 डेज के अंदर आपको सामने जो है ना, अभी देखिएगा जब ये बाकायदा तौर पे सुलह होती है और अमन मुआहदे पे हम जो है दस्तखत होते हैं, उसके बाद फिर आप देखिएगा आपको नज़र नहीं आएगा स्टॉक मार्केट। फिर आप वो पीछे मुड़ के देख रहे होते हो कि यार काश ले लिया होता। वो काश जो है ना कभी भी नहीं आता। ठीक है। तो रिस्क हमेशा लेना पड़ता है, जो रिस्क लेता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है।